लिए शुरू करते हैं, आंसर लिखते हैं। पहले गॉस लॉ क्या कहता है वो लिखते हैं। गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है, ध्यान दीजिएगा, गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा, तो वो 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस होगा। एक बार फिर सुनिए, किसी क्लोज सरफेस से, बंद सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, तो वो 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 गुना उस क्लोज सरफेस का घेरा गया चार्ज, क्योंकि बाहर में जो चार्ज है उसकी वजह से फ्लक्स तो पास करता नहीं है, उस क्लोज सरफेस के अंदर में जो चार्ज होगा उसकी वजह से जो फ्लक्स पास करेगा। समझ रहे हैं मित्रों? दोस्तों को जोड़िए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। टोटल ऐसे लिखेंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स that total electric flux passes through a closed surface is equal to 1/ε0 times total charge enclosed by closed surface। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस जो कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है, पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 गुना टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के द्वारा घेरा गया कुल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है। समझ रहे हैं? इसको लिखेंगे कैसे, दैट इज कैसे लिखेंगे, देखिए टोटल ऐसे लिखेंगे, टोटल, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं, अलग कलर से लिखता हूं, देखिए ऐसे, टोटल, इंटीग्रेशन मतलब टोटल, ये दैट इज, अर्थात ये पूरी बात को गणित के रूप में लिख रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी E.ds ओवर क्लोज सरफेस, यानी ऐसे कर दिए, ये बता रहा है क्लोज सरफेस, ये जो गोल कर दिए क्लोज सरफेस, इज इक्वल टू 1/ε0 गुना टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। ये हमारा गॉस लॉ हुआ, ये हमारा क्या हुआ, गॉस लॉ हुआ। स्क्रीन ऊपर में कट हो रहा है, अच्छा तो मैं इसे अभी ठीक कर देता हूं। थोड़ी देर में स्क्रीन एडजस्ट हो जाएगा, चलिए थोड़ी देर में स्क्रीन एडजस्ट हो जाएगा, जो भी दिक्कतें हो रही है वो तुरंत दूर हो जाएगा। चलिए अब देखिए थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। औरंगाबाद, गुड इवनिंग हिमांशु। चलिए अब ठीक है या थोड़ा और कर दूं, थोड़ा और कर देता हूं, एक बार और। चलिए अब देखिए प्रूफ, इसको हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई क्लोज सरफेस है, ये कोई क्लोज सरफेस, कैसा भी हो सकता है। देखिए हमारे पढ़ाने में और दूसरे टीचर के पढ़ाने में अंतर, हम चूंकि इस गॉस लॉ में क्लोज सरफेस कैसा होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, ये कैसा भी हो सकता है।
लेकिन जनरली टीचर को देखिएगा या आप कहीं भी एनसीईआरटी बुक में देखिएगा वो स्फीयर लेके प्रूफ करेगा, लेकिन रेसनिक हैलिडेज जब देखिएगा आप तो वो स्फीयर लेके प्रूफ नहीं करता है। मतलब चूंकि थ्योरम तो हर तरह के बॉडी के लिए सही है ना, हम जो सवाल बनाएंगे तो हर तरह के क्लोज सरफेस में लगाएंगे, तो स्फीयर ही क्यों? सवाल समझने वाली है। आइए देखिए, अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं। ओके ओके आलोक, ठीक है आलोक, ये कोई क्लोज सरफेस है, ये हमारा कोई क्लोज सरफेस है, देखिए क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, ये हमारा एक क्लोज सरफेस है। अब इसके अंदर में कोई चार्ज, ध्यान दीजिएगा, कोई चार्ज Q है, कोई चार्ज Q है, और इससे R दूरी पर एक कोई छोटा सा एलिमेंट्री एरिया, ध्यान दीजिएगा, इसे मैं अलग कलर से दिखाता हूं, ये कोई एलिमेंट्री एरिया, देखिए क्लोज सरफेस का ये, इसका डायरेक्शन ये ds है, और इस Q चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस दिशा में E है। अभी मैं फ्लक्स सिखाया था अभी कुछ देर पहले, क्लोज सरफेस से देखिए एक एलिमेंट्री एरिया ds से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करवा रहा है, अभी बताया था मैं कुछ देर पहले, और ये बीच का जो एंगल है, ये एंगल हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल हमारा जो बीच का एंगल है वो हमारा थीटा है। देखिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम यहां लिखते हैं, इस बात को यहां लिखते हैं, क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर ए क्लोज सरफेस, मान लें कोई क्लोज सरफेस है which encloses a charge Q inside it, इसके अंदर में यह घेरे हुआ है किसको? चार्ज Q को। अब हम इस Q चार्ज से R दूरी पर एक एलिमेंट्री एरिया ds मानते हैं। अब क्या मानते हैं हम? कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया, वह आपसे ही पढ़े हैं, अभी टाटा कंपनी में जॉब करते हैं, ये आलोक जी के भाई हमसे पढ़े हैं, टाटा कंपनी में जॉब करते हैं, अभी आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सर हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम हिंदी में बोलकर समझाते हैं, लिखते हैं इंग्लिश में है, तो आप हिंदी में सब बात को समझकर लिख लीजिए। ओके, आपके जैसा और कोई नहीं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलिए पढ़ाते हैं। ओके, बात नहीं करते हैं। कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया ds at distance r from point charge q, point charge q से r दूरी पर हमने एक एलिमेंट्री एरिया ds माना, और आपको वही पढ़ाए हम कुछ देर पहले, देखिए आप पीछे पढ़ाए हैं, देखिए कि एलिमेंट्री एरिया ds से q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो क्या होगा? d फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 d ओमेगा। देख रहे हैं कैसे निकाले हैं? आप लोग आराम से देखिएगा, हम ग्रुप में भेज देंगे, इसका पीपीटी भेज देंगे, ठीक है? तो आप लोग आराम से उसको देखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए एक नया पेज ले लेते हैं। तो अब क्या होगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया ds, एलिमेंट्री एरिया ds क्या होगा? d फाई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, e ds cos थीटा होगा, क्योंकि e और ds के बीच में एंगल थीटा है। आप देखिए यहां पर, देखिए e और ds के बीच में एंगल जो बीच में है वो थीटा है,
तो ए डी एस कॉस थीटा होगा। और आप जानते हो कि आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर कितना होगा आर दूरी पर, ई एट डिस्टेंस आर ऐसे लिख देते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर क्या होगा, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। किस पॉइंट चार्ज क्यू के चलते आर दूरी पर, हम पहले भी बता चुके हैं कई बार, याद भी रखिएगा कि पॉइंट चार्ज क्यू के चलते आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। पॉइंट चार्ज क्यू के चलते आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। तो ये डाल दीजिए, इसीलिए डी फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर। और ये क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, हमने आपको पढ़ाया है। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया डी ओमेगा, वेयर डी ओमेगा बराबर है डी एस कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो ये तो हमें पता चल गया। अब क्या होगा, ये तो अभी आपने देखा कि एलिमेंट्री एरिया डीएस से निकला है, तो पूरे क्लोज सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी तो सिर्फ एलिमेंट्री एरिया डीएस निकला है, तो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या होगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो डी फाई क्या है हमारा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। क्लोज सरफेस कह रहे हैं ना, तो क्लोज सरफेस जब भी कहेंगे तो यहां पर क्लोज का मतलब ऐसे लगा देंगे, क्लोज का मतलब ऐसे लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट पहले यहां पर हम इस बात को एक बार लिख देना चाहते हैं। आपको हमने याद करवाया है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पर क्लोज सरफेस की वजह से सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। क्लोज सरफेस के अंदर में किसी भी पॉइंट पर सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, वी हैव ऐसे लिखते हैं, बट ध्यान दीजिएगा, ये क्लोज सरफेस की वजह से सॉलिड एंगल जो होता है वो 4 पाई होता है। यानी सॉलिड एंगल एट एनी इनसाइड पॉइंट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज 4 पाई। ये है सॉलिड एंगल एट एनी inside point of a closed surface, inside point of a closed surface, of a closed surface, closed surface। ये एग्जाम में इतना समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं लिख देता हूं कि आप समझ कर रखो, आप लिख के रखो, समझ के रखो तो अच्छे से याद रहेगा। तो ये 4 पाई होता है, देयरफॉर ये फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये पूरा मान क्या हो गया, 4 पाई। 4 पाई से देखिए, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो क्या बच गया, ये बच गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू। ध्यान दीजिएगा, ये क्यू क्या था, टोटल चार्ज इनक्लोज बाई क्लोज सरफेस, यानी फाई क्या है, फाई क्या है, फाई क्या है वास्तव में, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, यही फाई था, सरफेस, यानी यही फाई था, बराबर क्या है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना ये क्यू क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। प्रूफ हो गया, देखिए आप गौर से, यानी
किसी भी क्लोज सरफेस के किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है वो 1/ε0 गुना क्लोज सरफेस द्वारा घेरा गया कुल चार्ज के बराबर होता है। एक बार ध्यान से आप लोग देखिए एक बार और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। शुरू से एक बार मैं पिछला पेज लाता हूँ, पहले इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से पढ़िए, फिर हम कुछ देर के बाद पेज पलटेंगे, फिर मुझे देखकर बताइए। समझ गए? तो हम पेज को अब आगे बढ़ा देते हैं, उस तरफ भी एक बार देख लीजिए। आप देखिए, इस तरफ देखिए एक बार,